नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात में शिद्दत नजर आ रही है और पीटीआई ताना दे रही है कि सब नूरा कुश्ती है। आज पीपल्स पार्टी ने पहले सेनेट और फिर कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद कोरम पूरा ना होने की वजह से कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने खिताब किया और कहा कि जब तक हुकूमत हमें मुतमईन नहीं करती, हमारे लिए ऐवान में बैठना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी वॉकआउट करती है। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबैयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जो से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे। जब तक हम आंगी ना होगी, ना आप आगे बढ़ सकेंगे, ना हम जमहूरियत और कानून और आइन इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ दे देंगे। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने आज सेनेट में खिताब किया और कहा कि इस वक्त सूबाई कार्ड ना खेलें, मुल्क पर मुश्किल आई हुई है। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, हमारी हिमायत को फॉर ग्रांटेड ना लें। इसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ने सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। ये सूबाई कार्ड ना खेलें, इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। हर फर्द जो है वो मुस्तहिक है रिलीफ का और इंस्टेंट रिलीफ का। तो मैं ये कहूँगी कि ये सब बातें हो गई हैं। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले। मैडम इजाजत आप दें, जवाब तो सुन ले। इखलाकन अगर जवाब आप तो थोड़ा सुन सा ले। मौका जवाब दे सुन के दें। जाओ जी मिनिस्टर जी। नहीं सर, मैं ऑपोजिशन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस पर अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना कर लाएं। नेशनल असम्बली में भी मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे अपने तई पूरी कोशिश की कि जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पर असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ़ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा अनुशा रहमान साहिबा से, अनुशा रहमान साहिबा जाए, आमिर चिश्ती साहब जाए, खलील ताहिर सिंधु साहब, तो दोस्त जाएंगे, वो आ जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगय्युर था, तो इस पर सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अनुशा रहमान, सेनेटर आमिर चिश्ती और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु को पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने के लिए भेजा, लेकिन हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने में नाकाम रहे। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खेल खेल रहे हैं, जो तबाही हुई इसकी जिम्मेदार हुकूमत और उसके इत्तेहादी। जनाब चेयरमैन, आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की।
नंबर आपको ये मिलते हैं कि ट्रक पे साथ खड़े होके या कश्ती में बैठ के कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई। ये है मुकाबला। मुकाबले में दोनों पार्टियां झगड़ रही हैं कि सैलाब ज़दगान के साथ किसको ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन असल में हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नजर है। मेरे पास ये इतनी मोटी फाइल है जिसमें नजर आ रहा है कि इमदाद में क्या क्या करप्शन हो रही है। यहां तक कि कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें यहां से वहां पहुंचाया जाए, और हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमात आपस में खेल रहे हैं अभी तक। पीपल्स पार्टी के अरकान मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर जुमे को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि अगर कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो जवाब मिलेगा, और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही, क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा, और जोरदार जवाब मिलेगा। इसके अलावा आज सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता हुआ है। वाने सदर की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन किया है। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई है, और सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया है। इसके अलावा ज़ुल्क़रनैन ताहिर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि वो मामलात को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। खबर के मुताबिक ये मुलाकात जाती उम्रा में हुई, जिसमें हुकूमती उमूर के साथ साथ सिंध हुकूमत के साथ सैलाब और केनाल के तनाज़ात पर भी गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नून लीग के सदर से कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में उनकी इत्तेहादी है, इसलिए हुकूमत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए दोनों जमातों के दरमियान तनाज़ात को तूल नहीं देना चाहिए। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बात करें और उन्हें कायल करें कि वो नरमी इख्तियार करें और पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत करें। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ पर जोर दिया कि वो मरियम नवाज को मसालेहती रवैया इख्तियार करने का कहें और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ सैलाब और केनाल के मामले पर जारी तनाज़े को ख़त्म करें। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के इंतज़ामी और तरक्याती मामलात से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर भी ब्रीफिंग दी गई। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तेहाद बरकरार रखना ज़रूरी है। खबर के मुताबिक ताहम नून लीग के सरकारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को अपने हालिया गैर मुल्की दौरों के बारे में आगाह किया और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें मुजाहिरीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नताइज भी शामिल थे। खबर के मुताबिक दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग का आगाज़ सैलाब मुतासरीन के मुआवजे के मसले से हुआ, जो बाद में कैनाल्स के मामले तक पहुँच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहा कि वो अपनी नसीहतें अपने पास रखे, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन अपने अरकान असेंबली और सेनेट को इजलासों से दूर रखा और मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा किया। ताहम मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि वो सैलाब और कैनाल के मामले में अपने मौक़िफ़ के हवाले से पीपल्स पार्टी से कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी।